दुबईमध्ये सलग 3 वेळा पाकिस्ताननं धूळ चारल्यानंतर भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं त्याला मिळालेलं सगळं मानधन पहलगाम हल्ल्यातल्या बळींसाठी दान करण्याचा निर्णय घेतलाय. काल रात्री दुबईमध्ये सामना जिंकूनही आशिया चषक मात्र सूर्याच्या हाती आला नाही. त्यानंतर सूर्याशी बातचीत केली आहे ज्येष्ठ क्रीडा पत्रकार बोरिया मुजुमदार यांनी. पाहुयात एक्सक्लुझिव्ह मुलाखत. 3 a.m. in the morning and celebrating with the captain after what an incredible win it was. First things first, 3 times beating Pakistan in a matter of 15 days. No Indian captain has done that. You must be special. इसीलिए आपने केक रखा है आगे. Absolutely. 3-0 जीते इसके लिए. But yeah, I mean, incredible show from the boys. I think what I expected from them, they delivered it on the ground, and all the talks what we had off the field here, right in the team room where we are sitting right now, has all worked, and very happy. We've never played them 3 times in any tournament. नहीं हुआ है. I mean, मैंने 30 साल क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, कभी नहीं हुआ है कि 3 मैच हम खेल रहे हैं. लिखा था, it was destined to happen. Destined to happen. Very happy. बट आपने उस दिन बोला था राइवलरी के बारे में, अभी भी आप दोबारा बोलोगे नो राइवलरी? बिकॉज अब बार-बार बोलूंगा तो फिर वो चीज का हो चुका है अभी. अब बार-बार बोलूंगा तो उस चीज का मजा खत्म हो जाएगा. बट आई थिंक ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ द टूर्नामेंट वी प्लेड सम गुड क्रिकेट. वी डिड. और जो प्रेशर सिचुएशंस थे विद द बैट, with the ball, I think we handled it better, so that's why we won this tournament. देखिए, ये जो टूर्नामेंट में आसपास जो हुआ है ये मैंने कभी नहीं देखा है. आई मीन इंक्लूडिंग द फैक्ट आपने एक इमोजी डाला है, हार्दिक ने भी डाला है, देखा मैंने ट्रॉफी वो सामने रखा हुआ है. ये यार कभी नहीं हुआ है. आई मीन सो ये टूर्नामेंट जो है ना, ये बड़ा बिजार सा टूर्नामेंट है. आई थिंक इट स्पोक वॉल्यूम्स. मेरे हिसाब से ज्यादा हमने फोकस किया मैचेस जीतने पे, हमने फोकस किया अच्छा क्रिकेट खेलने पे. लास्ट में अब ट्रॉफी आई नहीं, ट्रॉफी आई वो तो आ गई. हाँ, देश खुशियां मना रहा है. एशिया कप चैंपियंस आ गया लिख के बिलबोर्ड पे सब जगह में. अब उससे ज्यादा खुशी क्या मनाना है? सूर्य सच बताओ यार, टेंशन नहीं हो रहा था? हम लोग तो यार लास्ट आपसे मैं पूछ रहा था एटसेट्रा, बट एज कैप्टन पाकिस्तान ऐसा मंच बन चुका था कि कोई सो नहीं पाया. मैं सो नहीं पाया. आप कैप्टन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर इज ट्वीटिंग अबाउट द गेम. आप प्रेशर नहीं? बिल्कुल था. मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि आई लाइक टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्रेशर था अंदर आने के बाद. जब आप देखते हो अपने लड़कों को खेलते हुए, वो प्रेशर अब्सॉर्ब करते हुए, और जब कोई अच्छा खेल रहा है, कोई सिचुएशन ऊपर नीचे, और गेम ऐसे ऊपर नीचे चल रहा था एकदम, तो मेरे हिसाब से जो जितनी हार्ट बीट, अगर उस टाइम मैंने अगर कोई हार्ट रेट मॉनिटर पहना होता तो वो आराम से 150 प्लस तो होती ही 100%. और मैंने वन ऑफ द कोचेस को पूछा भी कि मुझे ही ऐसा लग रहा है तो आप लोग को कैसा लग रहा होगा, क्योंकि मैं तो अंदर जाके आते रहता हूँ, बाहर अंदर गया आया, मैं तो अंदर से फील कर रहा हूँ. तो कोचेस ने बोला कि यही तो हमारा काम है कि बाहर बैठ के प्लेयर्स को जितना रिलैक्स रख सके, डगआउट जितना रिलैक्स रख सके, ड्रेसिंग रूम जितना रिलैक्स रख सके, ताकि आप लोग जाके बाहर अंदर जाके खुल के खेल सको. तो मैं सोचा कि काश मैं भी ये ट्राई कर सकता. बट देन मैं अंदर वॉक कर रहा था ड्रेसिंग रूम में आफ्टर आई थिंक व्हेन इन द 11th और 12th ओवर. उसके बाद से मैं रुका ही नहीं अंदर. जो भी गेम में मोमेंट्स आए, मेरा तो भाई हार्ट बीट प्रॉपर फास्ट था एकदम. जब 10 ओवर में या 114 में 1 था और या ब्रेक में, आप क्या बोल रहे थे? बिकॉज वो हडल में मैंने आपको ये भी बोला था, वो श्रीलंका मैच में भी मैंने आप देखा था कि आप बहुत प्रोएक्टिवली लीडरशिप कर रहे थे, अच्छा लग रहा था. आज भी वहां से मैच आपने घुमा दिया, 110 फॉर 1 to 146 ऑल आउट. व्हाट डिड यू टेल योर बॉलर्स? बिकॉज मैं ऐसा भी देखा, आप कुलदीप को ऐसे ले गए और उससे बात किया 2 ओवर के बाद, जब 24 रन उसने दिया था, उसके बाद 2 ओवर में 4 विकेट. क्या बात किया आपने? देखिए, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा फील होता है कि बैट्समैन तो टूर्नामेंट में रन बनाते ही है और मैचेस जिताते हैं. बट मेरे आंखों में हमेशा एक चीज हमेशा से रहा है, जब भी मैं क्रिकेट देखते रहा हूँ या मैंने जब रोहित भाई के अंडर खेला है इतने टाइम में, कि बॉलर्स आपको टूर्नामेंट जिताते हैं. बैट्समैन मैचेस जिताते हैं लेकिन बॉलर्स टूर्नामेंट जिताते हैं. तो आज भी वही एक सिचुएशन था, 113 फॉर 1, और वहां से नेक्स्ट 8 ओवर्स 7 ओवर्स में दे गॉट ऑल आउट फॉर 146. तो मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि सब लोग ये सिचुएशन में पहले रह चुके हो. इंडिया के लिए भी बहुत फाइनल खेला है हर प्लेयर ने, अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए, फ्रेंचाइज के लिए भी और इंडिया के लिए भी, सब ने खेला है. जो लास्ट 10 साल से खेल रहे हैं वो भी, और जो लेटेस्ट अभी अभी आए वो भी कभी फ्रेंचाइज क्रिकेट में खेल चुके हैं फाइनल.
तो तुम लोग को पता है कि गेम को खींचना कैसे है अपनी तरफ। अच्छी बॉलिंग, अच्छी बॉडी लैंग्वेज, अच्छी एनर्जी और रिलैक्स। आप जितना रिलैक्स रहते हो प्रेशर सिचुएशन में, जितने काम रहते हो, आप उतना खुल के डिलीवर कर पाते हो ग्राउंड पे एज अ बॉलर। और वो मोमेंट पे वो जो 6-8 ओवर जो बॉलर्स ने डाले, शिवम, तिलक, कुलदीप, वरुण, सब लोग ने मिलके, आई थिंक इट चेंज द कोर्स ऑफ द मैच कंप्लीटली। बाद में थोड़ा बैटिंग में हिकअप हुआ, बट देन इट्स अ फाइनल, बिग ओकेशन, यू एक्सपेक्ट these things to happen, but there are players who absorb the pressure, like how Sanju absorbed the pressure, Tilak absorbed it, Dubey, matter of the fact, Rinku hitting that last ball. I think all these things add up, और ऐसे ही धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लगता है कि कब मैं अभी वो ऐसे स्टेज में हूँ जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए T20 फॉर्मेट में एटलीस्ट जो मैं अभी खेल रहा हूँ, उसमें आगे 5 years, 7 years, 10 years डाउन द लाइन प्लेयर्स बनाना बहुत जरूरी है इंडिया के लिए। हाँ, वर्ल्ड कप भी आ रहा है और आपने पहले भी ये कहा है कि आपका विजन वहाँ है, और मैंने भी आपसे पूछा है कि आप ओलंपिक्स कैसे देखते हो। ये भी डिस्कशन हम लोगों ने एक बार किया था, आपको याद होगा, ओलंपिक्स मेडल के बारे में। वो 2-3 साल दूर है, बट आप अपना मैच फीस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेट किया है, डोनेट किया है। थॉट्स बिहाइंड दैट? नहीं, वो मेरे अचानक से आया। मैं रूम में बैठा था, ड्रेसिंग रूम में अंदर जाने के बाद, एंड आई वाज जस्ट हैविंग माय फूड। तो मैं सोच रहा था पूरा कि स्टार्ट से जो भी इवेंट्स हुए, व्हेन वी स्टार्टेड दिस एशिया कप, तब से लेके अभी तक कैसा खेले, क्या क्या इवेंट्स हुए, तो मैंने सब बहुत कुछ एनालाइज किया। वो 10-15 मिनट में जब आप टेबल पे बैठ के खाना खा रहे रहते हो और ज़्यादा कोई बात नहीं कर रहा है अगल बगल में, तो आपके इसमें थॉट्स आते रहते हैं कि आपने क्या सोचा है, क्या करना चाहते हो आप। और ये मेरे दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था। जब मैंने फर्स्ट डे वो गेम के बाद स्टैंड लेने के टाइम ऐसे सब बात की, उसके बाद मुझे ऐसा लगा आई थिंक मैं कुछ और भी कर सकता हूँ मेरी तरफ से, और जो जो मेरे कंट्रोल में है वो सब मैं कर सकता हूँ। और वही आया मेरे दिमाग में थॉट, और मैंने बिंदास बोल दिया कि एक चीज बोलना है सूर्या, आई मीन मैं जब ये टूर्नामेंट देखता हूँ ना, बीसीसीआई का जो रोल है मुझे फैंटेस्टिक लगा। आप देखो, दोनों बोर्ड्स को अगर आप कंपेयर करो, एक बोर्ड्स अपने प्लेयर पे प्रेशर डाल रहा है, प्रेसिडेंट ट्वीट करता रहता है, उल्टा सीधा इरेस्पॉन्सिबल हरकत करते रहते हैं, और हमारा जो बोर्ड है, ये आप नहीं बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, सो हमारा जो बोर्ड है, आज देवजीत साइकिया ने स्टेटमेंट भी इशू कर दिया है, आवर बोर्ड प्रोटेक्टेड आवर प्लेयर्स लाइक एनीथिंग। इवन जब इंडिया, नॉट वंस डिड वी से एनी डिसरेस्पेक्टफुल थिंग। आपने जो पहले दिन बोला था, आपका एग्जैक्ट शब्द था, आई एम डेडिकेटिंग इट टू द आर्म्ड फोर्सेस एंड टू द विक्टिम्स ऑफ पहलगाम। दैट इज रेस्पेक्टफुल। आपने कोई जेस्चर ऐसे नहीं किया कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। सो एट नो पॉइंट, एंड आई थॉट बीसीसीआई प्रोटेक्टेड इट्स प्लेयर्स लाइक एनीथिंग। थॉट्स? एब्सोल्युटली, आई मीन देखिए, इतना बड़ा बोर्ड है, इतना बड़ा देश है, इतने सारे प्लेयर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर देम। बट जैसे वो सब लोग बोलते हैं ना कि हम हमारे पीछे खड़ा है, कोई हमारे पीछे खड़ा है, वो हमारे आगे खड़े। अब कोई आगे खड़ा है और आगे खड़े रह के इतना सपोर्ट दे रहा है प्लेयर्स को, तो इट्स प्लेयर्स ड्यूटी टू गिव इट बैक टू द बोर्ड बाय प्लेइंग सम गुड क्रिकेट, बाय विनिंग मैचेस। एंड जब मैं बताता हूँ आपको सच बात, मैं रिसेंटली जब इंजर्ड हुआ एंड आई वाज एट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बीसीसीआई, वहां पे पहुंचने के बाद जिस दिन मैं ज्यादा वॉक भी नहीं कर पा रहा था, मैंने घूम के पूरी फैसिलिटी देखी, बग्गी में बैठ के आराम से। उसके बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि आई थिंक ये सही टाइम है फॉर इंडियन क्रिकेट टू टच न्यूअर हाइट्स। आई मीन ऑलरेडी इंडियन क्रिकेट हैज अचीव्ड सो मच, बट इट्स टाइम टू डू इट कंसिस्टेंटली नाउ। वो एक हर्डल था जो इतने साल के बाद 2024 T20 वर्ल्ड कप में हमने पार किया। अब उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आए, देन नाउ वी प्ले एशिया कप अगेन, वर्ल्ड कप्स, एंड एवरी ईयर देयर इज एन आईसीसी टूर्नामेंट। तो अगर आप वो फैसिलिटी एक बार अच्छे से देख लोगे जाके, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि हर प्लेयर अब आगे कैसे डिलीवर करेगा और कैसे पोर्ट्रे करेगा खुद को ग्राउंड पे। क्योंकि मैं वहां 8 वीक्स था, मैंने देखे हर 2-2 वीक में प्लेयर्स आ रहे थे ट्रेनिंग करने के लिए, बैटिंग करने के लिए, टू यूज द फैसिलिटी। अब उससे बनाया प्लेयर्स के लिए बीसीसीआई ने, प्लेयर्स वर यूजिंग इट। अब आप देख लो, टूर्नामेंट में आने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतने टाइम से क्रिकेट नहीं हुई है, T20 क्रिकेट, आईपीएल के बाद 3-4 मंथ्स हो गए थे, बट कोई प्लेयर को देख के ऐसा लगा नहीं कि दे आर नॉट इन टच और दे हैव नॉट वर्कड हार्ड फॉर दिस टूर्नामेंट। लास्ट फ्यू क्वेश्चन सूर्य। वन, व्हेन आई सी, ये जो मैं टूर्नामेंट देख रहा था, एक तरफ
देखो आप लोग भी ह्यूमन हो, एंड ये डीप सवाल पूछ रहा हूँ आपको। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल पूछा था कि आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो। हमारे जर्नलिस्ट जो हैं गार्गी रोहित बिहाइंड द कैमरा नाउ, इन्होंने मेरे को बोल रहा है कि बुनियादा 6060 चिल्ला रहे हैं, ऐसे ऐसे हरकत कर रहे हैं, ऐसे प्रोवोक कर रहे हैं। आज भी दो प्रॉपर सेंड ऑफ, वो बहुत डिस्टर्बिंग सेंड ऑफ था। आई डोंट नो हु इट वाज, पॉसिबली संजू, and they started doing all kinds of, and Shubman, they started doing all kinds of things. जब ऐसे प्रोवोकेशन होता है, आपके प्लेयर्स के सामने हो रहा है, पीछे हो रहा है, एज लीडर आप हमारे प्लेयर्स को कैसे कंट्रोल करते हो कि डोंट प्ले इनटू देयर हैंड्स, डू नॉट गिव इनटू देयर हैंड्स, बिकॉज दे आर यंग पीपल एंड एवरीबडी इज अ नेशनलिस्ट। हम लोग सब देश, जब अपना देश का होता है ना तो खून खोल जाता है। सो हाउ डू यू कंट्रोल दैट? See, I think there has to be a difference. या There has to be a difference between the two sides. हमने कभी कोई भी मोमेंट पे कोई जेस्चर नहीं किया, कुछ भी हैंड मूवमेंट कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि वी वांटेड टू प्ले दिस गेम विद डिग्निटी। हमको ये था कि एक अच्छा स्टेटमेंट देना है हमको बाहर बाय प्लेइंग गुड क्रिकेट, गुड ब्रांड ऑफ क्रिकेट। अच्छा क्रिकेट खेलो, रिजल्ट देखो कभी हमारे फेवर में भी जा सकता है, किसकी और फेवर में भी जा सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू कम बैक टू द रूम, व्हेन यू लुक योरसेल्फ इन द मिरर, आप जब शावर ले रहे होते हो, बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है, दैट टाइम यू शुड बी हैप्पी कि भाई मैंने पूरा एफर्ट दिया और गेम खेला मैंने अच्छे से ग्राउंड पे। तो बाहर से ऐसा लगता है लोगों को कि बहुत कुछ हो रहा है, बट आज भी मैंने अपने प्लेयर्स को वही बोला कि लेट्स नॉट, आई नो द ओकेजन इज बिग, बट एट द सेम टाइम जस्ट फॉलो द गेम कि क्या चल रहा है, व्हाट द सिचुएशन इज। इमोशंस को थोड़ा साइड में रखो और अपना गेम पे फोकस करो, अच्छा गेम खेलो, एंड वॉट एवर कम्स एट द एंड ऑफ द गेम वी विल टेक इट इन अ स्ट्राइड। What on Gautam? I mean, I know Gautam for 25 years. Somebody as temperamental, as nationalistic, वो आदमी क्रिकेट से ज़्यादा आर्मी पसंद करता है। मुझे 50 बार बोल चुका है that I would have much loved being part of the Indian army than playing cricket. For him to bottle it up and to go and focus the team's energy on cricket. Today I asked him, are you coming to the press conference? He said, no, let Surya and Abhishek be there. How much is it sort of difficult, and how for him to soak all of this in and not speak up? See, Gauti bhai, I feel his relationship and my relationship is like a younger and elder brother. We played together a lot, 4-5 years for KKR. We know each other very closely. I've learned so many things from him. Though I have played under Rohit, but I have learned some tricks and trade of captaincy from Gauti bhai also when he used to lead for KKR. I have seen him play. He's been there, felt everything. So he knows how things go in a player's mind on the ground, how the preparations are needed for a tournament, what all is needed. If the player is doing well, how to push him forward, how to protect him. He knows everything. So whenever I'm on the ground, after every over, 2 overs, 3 overs, I look at the dugout, I look at him. He has something for me, because from outside the game looks completely different. Sometimes there are so many things running in my mind when I'm on the ground, who to bowl, where, what field placement to do. But whenever he is inside, as soon as he signals anything from outside, I just do it without thinking. So that trust, बड़ी बात है यार। that level of trust we have on each other. Or this game also, if you see the team, we unfortunately missed Hardik. He tried his best to play this game, but and we wanted an extra batter also in this game, because Abhishek and Shubman were batting beautifully. Touch wood, they continue to do so. But some days, it's a game of cricket. हाँ होता भी है। It can be 10 for 2, 20 for 3 or 40 for 4. At that time, we needed an extra batter. He said, Shivam Dube will take the responsibility. I am damn sure. And I was like, you feel it? He was like, yes, I feel it. I said, okay, let's do it. Let's not have a further discussion on it. Let him bowl the new ball. Let him take that responsibility. बहुत बड़ा responsibility था And भाई। that's what he did on the field. He was very clear. Though he said after the game that he was under a lot of pressure, but it didn't look like the way he was on the field. Last couple, one, you have been playing cricket for close to 2 decades. I mean, juniors to India and now captain of India. Is this the most politically charged, difficult, tough tournament and match that you've played? I think it's one of the toughest tournaments which I have played for a very long time.
though T20 World Cup was also challenging and everything was challenging. I've been part of Asia Cup before also, but I didn't play in 2023. I have been part of 2023 World Cup campaign also. Got a few opportunities, but this was actually challenging. Not obviously too much mentally, because we were ready to take on any team in this tournament because we knew that we are prepared. But the games were so quick. After 1 day break, we had to play all the teams, and I think all the teams were giving us a good time on the ground. They were playing really well. But at the end of the day, it's sweet. We won it. But yeah, it was one of the toughest tournaments. I'll say toughest. For me, having covered, I've not seen anything. I've covered 2003 Centurion, backdrop of Kargil, Sachin's innings, 1999. बट सोशल मीडिया wasn't there. सोशल मीडिया तब नहीं था. आज हर कुछ सोशल मीडिया में आ जाता है. हम लोग भी ट्वीट बोलो, इमोजी बोलो, इंस्टाग्राम बोलो. आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट जनरेशन. दीज पीपल आर, बट दिस वाज टफ. हैविंग सेड दैट, अभी ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद और कुछ T20s, बट देन यू विल हैव योर टाइटल डिफेंस. नेक्स्ट 5-6 महीना सूर्य कुमार यादव का लेगेसी भी डिफाइन करेगा, गोइंग इनटू द टूर्नामेंट एज डिफेंडिंग कैप्टन. अरे बाप रे, ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो आप अभी तो बहुत दूर है वो. बट या, वी आर really looking forward to Australia T20s right now, and then when we come back we have 10 good T20s in India. We'll get fair bit of idea of what our team should look like. There might be new faces, or there might be people with amazing performances, but yeah, during this course of next 15 games, I think we'll have a lot of characters. अगर मैं अभिषेक शर्मा के बारे में ना पूछूं, वो क्रिकेट खेल रहा था पूरा टूर्नामेंट, वो कैसे हो सकता है? आई मीन एवरी फाइनल छोड़ दो, बट बाकी जो मैचेस है वो एक्चुअल बुक क्रिकेट था. आई मीन अनरियल हिटिंग, अनरियल शॉट मेकिंग. नहीं, समटाइम्स यू हैव टू एक्चुअली let go of people who completely change the course of the game. I have seen him before. I've seen him bat for his state, for franchise cricket, and for India also. I've seen him. He is a game changer. People who are game changers, who completely change the course of the game, should be left alone like that. They know what to do. They know if he bats for 6 overs, the game is changed completely. If he bats for 10 overs, you know what will happen. Then everyone plays around him. It gives a lot of freedom and a fearless attitude to other players to just go out and enjoy, make a difference, make an impact. Bat 15 balls, score 25-30 runs, do your job for the team. आ जाओ बाहर. It is going to be a complete team performance if you see going forward in the next 15 T20s. That is what I want. I mean, that is what I have always told the boys. It's not important. Sometimes a 10 ball 15 or a 5 ball 10 is equal to a 50. Sometimes a 20 ball 45 is equal to 100. So all these things are very important. मुझे तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन, मुझे तुम्हारा कैप्टेंसी का ये अच्छा लगता है दैट आप प्रोटेक्ट कर लेते हो. वेदर इट इज शुभमन गिल्स वाइस कैप्टेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने क्यों किया, आपका आंसर था. वेदर इट इज अभिषेक शर्मा, वेदर इट इज कुलदीप यादव, वेदर इट इज वरुण, वेदर इट इज एनीबॉडी, ये मुझे अच्छा लगता है दैट यू स्टैंड अप फॉर योर प्लेयर्स एंड यू प्रोटेक्ट. इज दैट द कल्चर यू आर क्रिएटिंग एज कैप्टन? I mean, I've always been a character like this who likes to protect everyone in a team environment. If you protect someone in a team environment, if you stand besides them, abhi dekho, someone does well, he'll be in a happy space. But someone, when he is not in a good space, that is the time when you need 100% correct. A leader around him. और मैंने हमेशा बोला है, I don't want to be a captain. I want to be a leader. So when you support them, when the things are not going their way, when the chips are down, when that player is at the top, you will see the difference. He'll win you games on a given day single-handedly. कोलकाता में ना अभी 3:10 हो रहा है, मतलब सप्तमी हो चुका है दुर्गा पूजा का. सो आज चीट डे हो सकता है तुम्हारा, एक बाइट खा लो. मैं कोलकाता का मिठाई नहीं खिला सकता यहाँ पे. तो चलो आपके शुभ हाथों से खिला दो. फिर मैं खिला देता हूँ आपको. और आप मुझे ये बताना, जब आप ड्रेसिंग रूम में वापस गए, फाइनल कैसे सेलिब्रेट हुआ वो बता देना. चलिए, देयर यू गो. एंड this is so sweet. You know why? 3 times Pakistan. That's why. अरे बाप. But I'll also have this is for Rohit and Gargi. Gargi is the healthiest. ये तो बच के निकल गए आप. हल्का सा मैं देखो, मैं पूरा खा जाता हूँ, आप जानते हो. But this is for them. But जब आप अंदर गए, what was the celebration? Everybody came together.
we spoke about the tournament. Impact player कौन था जिसने responsibility लिया? We have that medal ceremony always. तो अभी हमने ऐसा rule बनाया है कि all the support staff Yes, saw those videos. Lovely videos. from the sports science team till all the stick guys to everyone, all these players who get the batters, bowlers, all-rounder ready for the game. All the stick guys, everyone who stand behind the scenes. कभी आप सुनोगे नहीं उनके बारे में, कभी देखोगे भी नहीं, बहुत रेयर देखोगे. तो गौती भाई ने ये रूल बनाया कि they will give out the medals with a sweet speech. Yeah, I saw Raghu's speech there. रघु भाई का तो स्पीच आपने देखा होगा. तो डिफरेंट कैरेक्टर्स सामने आते हैं. जब प्लेयर्स को भी जब मेडल मिलता है, पीपल हु डोंट गेट प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स ऑन अ गेम डे व्हेन दे डू वेल, आई थिंक इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द डे, दे गेट अ मेडल in the dressing room. Then they have to speak for 5 minutes how they felt, what was the so today it was Shivam Dube who bowled with the new ball. ज़्यादा कभी डाला नहीं है इतना, but then he did it in a good game, batted when it was needed the most. और उसके बाद then we were together. I told the boys, let's enjoy this taste of this victory, understand what happened in the last 15-20 days, what we did special so we could achieve something like this, and going forward let's see what we can do better to become the best team. I mean, even after winning, there are a lot of areas where you want to improve on, and there's no, I mean, every time you get an opportunity, you get to improve something. So I told everyone, thank you so much for coping up with me on the ground, because on the ground, though I am there for everyone, but at the same time, I have to be very real with them. I have to tell them the truth, irrespective if someone likes it or not. I can't keep it inside me, even though that player doesn't talk to me for a day or two. But third day, this I know. You and I have had many such heated arguments. Correct. Both of us don't hold back. But it's okay. Yeah, it's fine. It's You always speak good your to mind. Yes. good to speak the truth. And then when the player comes back to you on a third day or fourth day, then he realizes, oh, it's for my betterment. I like to keep everything crystal clear. Whatever it is, the forum is on. You have to say something to me. Just say it and finish it off. Don't keep it inside or go in the corners. That is not a team environment. True. A good team of the field, all the best friends of the field are very dangerous when they come together on the field. I'll end there. I asked Surya Kumar Yadav a question in the press conference saying India may have won, but the sport lost. I will now change that question. India may have won, and Indian cricket is enriched with him as captain because the sport wins. He's a good man and a good leader, and most importantly, a very good ambassador for cricket. That's what defines Surya Kumar Yadav for me, because wins, losses will happen. Ultimately, what is your legacy? What are you keeping behind? What are you leaving behind is what you are defined by. And he's defined by goodness, by leadership, by legacy that will make future people wanting to play for India. You are good for the sport. Thank you very very much. much. Thank you. Thank you. हे आहे NDTV आणि आपण पाहत आहात NDTV मराठी.